नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं देसी अड्डा और आज हमारे साथ हैं राकेश तिवारी। कांग्रेस अपने 6 प्रत्याशियों की घोषणा कभी भी कर सकती है। देसी अड्डा पर हम आपको बताएंगे घोषणा से पहले उन 6 प्रत्याशियों के नाम। तो आइए हम जानते हैं कौन कौन है वो 6 प्रत्याशी। राकेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको और तमाम दर्शकों को स्वागत है। कांग्रेस के वो कौन 6 प्रत्याशी हैं जिसका नाम आप बताने वाले हैं? देखिए अजय जी, कांग्रेस को बिहार में कुल 9 सीटें मिली हैं महागठबंधन में। 3 सीटों पर उन्होंने पहले ही अपने नामों की घोषणा कर दी है। तारिक अनवर कटिहार से, मोहम्मद जावेद किशनगंज से और भागलपुर से अजीत शर्मा। इसके अलावे 6 नामों की प्रतीक्षा काफ़ी लंबे समय से हो रही है कि कौन वे 6 प्रत्याशी होंगे जिन्हें कांग्रेस अपना उम्मीदवार बनाएगी। तो जो 6 सीट है जिस पर उम्मीदवार कांग्रेस को बनाना है वे हैं महाराजगंज, समस्तीपुर, सासाराम, मुजफ्फरपुर, पटना साहिब और पश्चिमी चंपारण। तो काफ़ी मंथन के बाद लगभग बहुत लंबे समय से इस पर कई नामों की चर्चा हो रही है और इन नामों में छनकर जो नाम सामने आ रहे हैं जी। उनकी बातें हम करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे इन क्षेत्रों में किन किन लोगों के नामों की चर्चा हुई और कैसे अब जो सामने नाम आए हैं। तो महाराजगंज में वैसे 1 दर्जन से अधिक कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए प्रत्याशी वहाँ थे। अब जो है महाराजगंज में वो संख्या सिमट गई है। सचिदानंद राय जो है वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। जी। इसके बाद ये भी कांग्रेस के प्रत्याशी बनने के उम्मीद में थे, विधान पार्षद हैं, एमएलसी। इसके बाद जो 3 नाम अभी महत्वपूर्ण हैं उसमें है आकाश कुमार सिंह। अखिलेश प्रसाद सिंह जो बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनके पुत्र हैं। दूसरे हैं अरुण कुमार, जहानाबाद के पूर्व सांसद। और तीसरे हैं विजय शंकर दुबे। विजय शंकर दुबे का नाम रेस से बाहर हो गया था, लेकिन जब से सचिदानंद राय ने ये ऐलान किया है कि महाराजगंज से वे चुनाव लड़ेंगे तो उसके बाद विजय शंकर दुबे के नाम पर भी विचार हो सकता है, क्योंकि भूमिहार प्रत्याशी एक उतर चुके हैं तो एक ब्राह्मण प्रत्याशी को देकर और भूमिहार, ब्राह्मण और जो आरजेडी कांग्रेस के वोट है उसको लेने का प्रयास किया जा सकता है। विजय शंकर दुबे मांझी से विधायक रह चुके हैं और महाराजगंज से वर्तमान में विधायक। प्रबल संभावना किसकी रहेगी? तो यहाँ जो प्रबल संभावना है वो आकाश कुमार सिंह और अरुण कुमार सिंह, इन दोनों में से एक की है। आकाश कुमार सिंह को किसी भी हालत में चुनाव लड़ना है, तो यदि उनका समीकरण पूर्वी चंपारण में सेट हो जाता है, वहाँ भी बातचीत चल रही है, वहाँ सेट हो जाता है मुकेश सहनी की पार्टी से, तो अरुण कुमार को टिकट मिलने की प्रबल संभावना है। यदि नहीं होता है तो फिर आकाश कुमार सिंह के लिए यहाँ पे राहें बन सकती है, इनके नाम की घोषणा हो सकती है। अब आइए समस्तीपुर में सन्नी हजारी, बीके रवि, आईपी गुप्ता और जो इसके पिछले साल के जो उम्मीदवार थे अशोक राम पहले इनकार कर दिए थे चुनाव नहीं लड़ने का, उन्होंने घोषणा किया था जी। लेकिन अब उनके नाम पर भी बातचीत हो रही है कि उन पर दबाव डालकर भी उनको चुनाव लड़ाया जाए यदि स्थितियां नहीं बनेगी। वैसे यहाँ सन्नी हजारी का नाम सबसे आगे चल रहा है। सन्नी हजारी महेश्वर हजारी के पुत्र हैं। महेश्वर हजारी नीतीश कुमार सरकार में मंत्री हैं। यहाँ पे चिराग पासवान ने जिसको कैंडिडेट बनाया है शांभवी चौधरी, वो शांभवी चौधरी अशोक चौधरी की पुत्री हैं, किशोर कुणाल की बहू है। वो भी अशोक चौधरी भी नीतीश सरकार के मंत्री है। तो यहाँ नीतीश सरकार के 2 मंत्रियों के बीच मुकाबला होने के आसार हैं। ऐसा स्थिति बनेगा तो लड़ेंगे लोजपा और कांग्रेस और फायदे में रहेगा जदयू, क्योंकि जदयू के ही दोनों मंत्री हैं और इसमें से कोई ना कोई एक जीतेगा, तो जदयू को हर हाल में फायदा होगा। ये है समस्तीपुर का सबसे बड़ा ट्विस्ट। तो वैसे यहाँ पे बीके रवि भी उम्मीदवार के लिए
प्रयासरत हैं, आईपी गुप्ता भी हैं। तो देखिए अब इन 4 नामों में से किसके नाम पर सहमति बनती है। वैसे हमसे पूछिएगा तो यहाँ सन्नी हजारी का नाम सबसे आगे चल रहा है। अब आइए सासाराम। सासाराम से मीरा कुमार ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। सबसे पहली दावेदारी उन्हीं की बनती है। जैसे ही सासाराम का नाम आता है, मीरा कुमार का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि वो जगजीवन राम की पुत्री है। तो अब वहाँ पे जो है, अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, उन्होंने ऐलान कर दिया है। वहाँ पे छेदी पासवान का टिकट बीजेपी ने काट दिया है। तो अब छेदी पासवान और ललन पासवान, ये दोनों में से एक कैंडिडेट वहाँ पे हो सकते हैं। राजेश राम और बैद्यनाथ राम का नाम भी पहले चलता रहा है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि छेदी पासवान या ललन पासवान में से कोई एक कैंडिडेट हो सकता है। हालांकि छेदी पासवान को अब तक कांग्रेस में ज्वाइन नहीं कराया गया जी, क्योंकि छेदी पासवान के नाम को लेकर मीरा कुमार सहमत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उनके नाम पर नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है। तो जो बैठक होगी, कांग्रेस की बैठक जो होने वाली है, उसमें इन परिस्थितियों पर विचार करते हुए क्या फैसला होगा वो पता चलेगा। अब मुजफ्फरपुर में 2 नाम है, एक अजय निषाद और एक विजेंद्र चौधरी। अजय निषाद कांग्रेस ज्वाइन कर लिए हैं। अजय निषाद भाजपा के वहाँ के सांसद रह चुके हैं, निवर्तमान सांसद है। 4 लाख मतों से वो पराजित किया था अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को, जिसको इस बार बीजेपी से टिकट मिला हुआ है। तो ऐसे में अजय निषाद पर कांग्रेस दाव लगा सकती है। बिल्कुल। विजेंद्र चौधरी का नाम पहले आगे चल रहा था, लेकिन अभी के समय में अजय निषाद आगे हैं, उन्हीं के नाम की घोषणा हो सकती है। अब आइए पटना साहिब। पटना साहिब से अंशुल अभिजीत, ये मीरा कुमार के पुत्र हैं जी। और ये कुशवाहा, इनको मान लीजिए, क्योंकि मीरा कुमार की शादी कुशवाहा जाति से हुआ है, और इस लिहाज से यहाँ कुशवाहा कॉम्बिनेशन के हिसाब से देख रही है कांग्रेस। और पटना साहिब का सीट काफ़ी टफ सीट माना गया है, बीजेपी का ये सीट रहा है। लेकिन अंशुल अभिजीत काफ़ी समझदार व्यक्ति हैं और कांग्रेस के दिल्ली में भी कमान संभालते रहे हैं, कई मोर्चों पर रणनीतिकारों में एक है। तो ऐसे में पटना साहिब में अंशुल अभिजीत के लड़ने की संभावना अधिक है जी। अब आ जाइए आप पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण से शाश्वत केदार पांडे का नाम सबसे आगे चल रहा था। ये मनोज पांडे के पुत्र हैं। इनके दादाजी जो है वो केदार पांडे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं जी। यहाँ से ब्रजेश पांडे का नाम भी अब तेजी से इधर आना शुरू हुआ है। ब्रजेश पांडे कांग्रेस के नेता हैं। मदन मोहन तिवारी का भी नाम चल रहा है और आरएस तिवारी का भी नाम चल रहा है। यहाँ भी कई उम्मीदवार, तो यहाँ 4 उम्मीदवार हैं, लेकिन जो सबसे प्रबल 2 उम्मीदवार हैं, एक तो शाश्वत केदार पांडे के नाम पर भी मुहर लग सकता है, और नहीं तो आरएस तिवारी, ये नाम यहाँ से हो सकता है। वैसे ब्रजेश पांडे अंतिम समय में कहीं अपना राह बना सकते हैं। ये स्थितियां हैं। अब इन स्थितियों में देखना है कि कांग्रेस किस पर दाव लगाती है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अखिलेश प्रसाद सिंह लोगों की लिस्ट लेकर, प्रत्याशियों की सूची लेकर, किस किस सीट से किसको किसको मनाया गया, किसको किसको बनाया जा सकता है, किसके साथ क्या कॉम्बिनेशन है, ये सब लेकर दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली में बैठक हो रही है, दिल्ली में बैठक होगी और उसके बाद ये नामों पर घोषणा हो जाएगा। अब देर नहीं है, 1-2 दिन, कल 1-2 दिन में पूरा फैसला हो जाने वाला है कि होगा क्या। कल बैठक होने वाली है। कल बैठक में ये निर्णय ले लिया जाएगा कि किसे उम्मीदवार बनाया जा सकता है। उसके बाद घोषणा कांग्रेस कर देगी, क्योंकि अब समय भी नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए अब ये माना जा रहा है कि कांग्रेस अपने 6 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा अतिशीघ्र करेगी जी। तो अभी हम राकेश जी से बात कर रहे थे कांग्रेस के उन 6 उम्मीदवारों का नाम जो रेस में सबसे आगे है, लेकिन आपको इसके लिए घोषणा का इंतजार करना पड़ेगा। 1-2 दिन में घोषणा हो जाएगी, तो आप घोषणा का इंतजार कीजिए और हम दोनों का नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार।